नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टारगेट प्राइस क्या होंगे, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और तभी हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूर सलाह लिया करें। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी अभी जस्ट अनाउंस हो चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसा रहा, उसके बाद डीप डिस्कशन करते हैं। तो अभी अभी जस्ट अनाउंस हुआ है एक सेकंड पहले। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। यस, दिस इज द फाइनल फिगर्स। दोस्तों ये फिगर्स लैक्स में दिए हुए हैं, तो अगर आप फिगर आउट कर रहे हैं तो इस बार का जो रिजल्ट है क्वार्टरली अगर आप देखें तो इस टोटल इनकम जो है वो 483401 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 486011 थी। तो उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो टोटल इनकम 457 ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो 457612 थी। तो वहाँ से अगर आप टोटल इनकम देखें तो लगभग कह सकते हैं कि जो जंप देखने को मिला है, लगभग कह सकते हैं 6 से 7% का जंप देखने को, 8% के लगभग जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम दोस्तों एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर 418816 का एक्सपेंडिचर हुआ। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 64584 का हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नज़र आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 20% के आसपास का जंप नज़र यहाँ पे आता है प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस की बात करें, प्रोविजंस इन्होंने काफ़ी मेड किए हैं। तो वन टाइम जो प्रोविज़न होता है वो कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस रह गया है वो 4311 रह गया है, जो कि पिछले क्वार्टर से देखें तो काफ़ी कम हो गया है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो भी प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर हम देखें, यहाँ से टैक्स एक्सपेंसेस भी हुए। तो ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट, टैक्स एक्सपेंसेस और ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्सेस, तो यहाँ पे कंपनी को प्रोविजंस की वजह से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आता है लॉस के टर्म में, क्योंकि आप कॉन्टिजेंसी पीरियड देखिए तो 60273 था और नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी टैक्सेस ये थोड़ा सा 12781 लॉस की तरफ मूव किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी उससे थोड़ा सा प्रॉफिट में थी। तो यहाँ से लॉस एक नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, फिर से देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन 66094 थे यहाँ पे बिफोर प्रोविजंस। तो प्रोविजंस इन्होंने किया तो उससे प्रॉफिट ये हुआ और यहाँ से प्रॉफिट ये। इस बार दोस्तों प्रोविजंस की वजह से और टैक्स एक्सपेंसेस वजह से इस बार लॉस काफ़ी ज़्यादा इनको हुआ है। तो ये थोड़ी सी निराशाजनक खबर। हालांकि एक अच्छी खबर यही है दोस्तों कि ईयरली इनकम इनकी रोज हुई है। वही दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेट एनपीए देखें, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए। तो एनपीए जो है वो कहीं ना कहीं ये 4.15% हो गए हैं, जो कि पहले 1.33% थे, 2.60% ईयर ऑन ईयर। तो नेट एनपीएस भी इंक्रीज हुए हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट नज़र आ रहा है, हालांकि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा है।
वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें दोस्तों, तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। टोटल सेगमेंट एसेट्स वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे इम्प्रूव हुई है। वहीं पे टोटल सेगमेंट लायबिलिटीज़ देखें तो वो भी इम्प्रूव हुई है। तो कुल मिला के अगर हम टोटल एसेट्स देखें तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। यहाँ से आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। एनपीएज एक बिग कंसर्निंग है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से नज़र आ रहा है कि ऊपर का लेवल 69 से काफ़ी करेक्ट हो चुका था। 50 का लेवल भी मीट किया 48 से, वहाँ से ऊपर की तरफ। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छा रिजल्ट आने की, तो वहाँ से देखें तो थोड़ा सा करेक्टिव मेजर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका, तो इस शेयर में बने रहा जा सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट आगे चलते हुए दे सकते हैं। प्रोविजंस की वजह से जो लॉस हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। एनपीएस थोड़ा से वरीज हैं, तो यहाँ पे हम 48 के स्टॉप लॉस के साथ 60 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में। तो शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। ये आगे भी 60 to 70 के लेवल टच कर सकता है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई, तो हमें लाइक करिए। टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक